हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं रात से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी नहीं मन था कि इतनी रात से मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँ, बट ऐसा कुछ हुआ कि मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ गई। और रात के बज रहे हैं 3। मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी। रात के बज रहे हैं 3, मतलब बजने वाले हैं सिर्फ तो कुछ मिनट्स बाकी हैं, 10-15 मिनट बाकी है बस। और गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। क्यों डर गई हूँ ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पता है क्या हुआ कि मैं सो रही थी, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी आज, पता नहीं क्यों। और मैं सोने की कोशिश कर रही थी, ये करीब 1:30 बज गया था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे बाहर से बहुत तेज़ कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं सोची कि क्या गिर गया बाहर, मैं देखने जाऊँ। पर मैं जब घड़ी देखी तो 2 बज रहा था। मैं कही कि जाने तो क्या करने के लिए मैं 2 बजे जाऊँगी बाहर देखने, कुछ होगा, गिर गया होगा या मुझे ऐसे ही मेरा वहम होगा। बट फिर अचानक से मुझे यहाँ पे कुछ चलने की, मतलब इसके अंदर मैंने कंबल बिछाई हूँ अपने तख़्त पे, और उसके अंदर से कुछ चल रहा था। तो मुझे लगा ये सामने मेरा कूलर है, मुझे लगा कि इस कूलर की वजह से मतलब हवा से ये उड़ रहा है। तो मैं सोची ये कैसा उड़ रहा है, मतलब इधर हवा चल रहा है, इधर उड़ना चाहिए ना, तो ये इस साइड कैसे उड़ सकता है। तो मतलब, और वो इस तरह से, मतलब वो चूहा था, मोटा सा, बहुत मोटा सा चूहा था। चूहा का अब्बा था वो शायद, या अब्बा का दादा, मुझे नहीं मालूम वो कैसा था, बट वो बहुत मोटा चूहा था। वो यहाँ से आया, ऐसे आके यहाँ आया, ठीक। और उसके बाद वो ऐसे गया और यहाँ, और समझ समझ सो रहा है ये, समद के पास आया, समद के पैर के पास। मैं उसको ऐसे से, मतलब इस चादर थी मेरी, इस चादर से मैंने उसको भगाई, तो वो बहुत तेज़ भागते हुए, मतलब चल नहीं पा रहा था वो कंबल के अंदर, उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, और बहुत मोटा भी था। यहाँ से गया, वो नीचे उतरा, नीचे उतर के वो उस वाले रूम में भागा, मतलब वो मेरा जो गेट है वो दूसरे रूम का गेट है, तो वो उस रूम में भागा, दूसरे रूम में। और वहाँ भागने के बाद वो, फिर मैं उठी, और उसके बाद फिर मैं पहले ये वाला गेट बंद करी, ये मेरा बाहर वाला गेट है, मीन्स जहाँ से किचन जाता है वो वाला गेट है, वो मैंने उसे बंद करी। उसके बाद मैं उसे बंद करी और बहुत हिम्मत से मैं गई बंद करी, क्योंकि मुझे चूहा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है चूहे से, चूहा, छिपकली, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे रूम में एक भी छिपकली नहीं है, रूम में छोड़ो, मेरे पूरे घर में एक भी छिपकली नहीं है। मैंने सारी छिपकली मार के बाहर फेंकवाई है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, तो फिर मैं उन्हें मार के फेंकवा देती हूँ बाहर। और यहाँ पर फिर मैंने नीचे इस साइड मैंने टॉवल लगाया है, और इस साइड मैंने चादर लगा दी है, पूरी सेफ्टी के साथ मैं लेटी हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सब करते करते मुझे 1 घंटा हो गया गाइस, 3 बजने वाला है, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ, मैंने, पता है, मैंने कूलर भी बंद कर दी इस वजह से कि कहीं, मतलब अगर चूहा आता भी है तो ऐसा ना हो कि मैं फिर से उसी वहम में आ जाऊँ कि मतलब कूलर से उड़ रहा है। तो इस वजह से मैं मतलब बंद कर रही हूँ, और मुझे धीरे धीरे भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि समझ उठ ना जाए, समझ सो गया है। और समझ ने ये सब देख लेगा, इस क्या फैला दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मिशी करके वो सोता है, और मैं फिर समेटती भी नहीं, मैं सीधा सुबह समेटती हूँ। और वो जो है, वो विंडो मेरी हमेशा ओपन रहती है, बट आज मैं बंद कर दी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। और बस मैंने थोड़ी सी खोली है, क्योंकि कूलर की जो गर्म हवा है वो बाहर चली जाए, इस वजह से मैंने खोली है। वैसे तो हमेशा मेरा ये दोनों जो है गेट खुला रहता था, बट जब नौसाद हमेशा खुला रहता है, और क्योंकि 1 हफ़्ते पहले मेरे घर में चूहा आया था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो, तो नौसाद ने वहाँ ईंटा लगा दिया, जितने भी नालियाँ थे, नाली से वो आ जाते थे, तो फिर नौसाद ने नाली में ईंटें लगा दी ताकि वो आए ना। अब वो पता नहीं किधर से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नौसाद गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनकी रात की 10 बजे वाली से सुबह 6 बजे तक वाली ड्यूटी है, वो सुबह 6 बजे जाएंगे। तब मैं उन्हें पूरी डिटेल में ये कहानी बताऊँगी कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं पूरा उनको क्लियर बताऊँगी, एकदम पूरा स्टोरी शुरू से आखिरी तक। और मैं ये गेट बंद करके नहीं सोती हूँ, इसलिए क्योंकि ये रूम की गेट है, और नौसाद जब आते हैं ना तो बेल की आवाज़ अंदर नहीं आती है, मतलब बहुत रुक के आती है। और आप अगर सो रहे हो तो फिर आपको किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। अगर आपके बगल में अगर अलार्म भी लगा होता है तो भी आपकी आँख नहीं खुलती है। तो इस वजह से मैं ये दोनों गेट खोल के ही सोती हूँ, क्योंकि जब नौसाद आए तो मैं तुरंत जाऊँ और बस गेट और मेन गेट खोल दूँ। और अब मुझे आज बहुत उस, मतलब वैसी नींद में सोना पड़ेगा कि बस अगर आवाज़ आती भी है बाहर थोड़ी सी भी तो मुझे तुरंत उठ के जाना पड़ेगा, नहीं तो नौसाद फिर वो 4-5 घंटे, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो बाहर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरी 10 बजे से पहले आँख नहीं खुलती है। बट अब इस समय मैं खोल लेती हूँ अपनी आँख, 8 बजे तक तो अपनी आँख खोल लेती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी सी रूटीन बना रही हूँ अपने लिए, तो मैं अपनी आँख खोल लेती हूँ। अच्छा, अब देखते हैं, वैसे तो मुझे नींद नहीं आ रही है, देखते हैं नींद आती है तो सोते हैं, नहीं आएगी तो फिर ऐसे पूरी रात उल्लू की तरह मैं जागूंगी। और वैसे तो बहुत डर लग रहा है, नींद तो मुझे नहीं लगता है कि आएगी, बहुत डर लग गया है मुझे। मॉर्निंग गाइस, आपने तो देख लिया कि मेरी पूरी रात कितनी बेकार गई है, कितनी काली गई है। मैं पूरी रात सोई नहीं। सुबह फजर की टाइम मैं नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं थोड़ा आराम करी, तो फिर मुझे नींद आ गई थी थोड़ी सी। फिर उतने पे नौसाद की कॉल आ गई कि गेट खोलो। मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। फिर मैं गेट खोली और उनको सारी स्टोरी मैंने बताई कि ऐसे ऐसा हो गया था, इस वजह से मैं सारा गेट बंद करके सो रही थी, तो आपकी मतलब बेल की आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चूहा मैं सुबह ढूंढता हूँ कि कहाँ पे है, अभी चल के थोड़ा आराम करते हैं।
फिर नौशाद भी सो गए थे और मैं भी फिर सो गई एकदम, मतलब बेखबर सो गई मैं। और फिर नौशाद 8 बजे उठे, उन्होंने पूरा घर छाना बीना कि कहाँ पे है चूहा, और फाइनली चूहे मिल गए थे हमें। चूहे के साथ साथ चूहे के बहुत सारे बच्चे भी मिल गए थे। चूहा तो बाहर किसी रास्ते से भाग गया वो, और यहाँ चूहे के बच्चे हम लोगों को मिल गए थे। और समद भी हमारे साथ चूहे के बच्चे ढूंढवा रहा था। और मैं 9 बजे जब सो के उठी तो मैं देखी कि सारा मेरा घर उथल पुथल हो गया, मतलब कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, सब इधर उधर पड़ी हुई है। तो मैं सोची आज तो सारा बहुत ज़्यादा काम फैल गया, आज तो काम करते करते मुझे 3 बज जाएगा, मैं सोच ली ऐसा। और उसके बाद नौशाद ने पर कर दिए थे हेल्प, वो मेरी सारा समेट के अच्छे से हर जगह अपने जगह पे सामान रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, चूहा तो मिल गया। और हमने चूहे को घर में नहीं रखी मैं, क्योंकि चूहे के बच्चे अगर मैं घर में रखती तो एक ना एक दिन वो बड़े हो जाते हैं और शायद समद को काट सकते थे, जिसकी वजह से समद को किस चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से मैंने उस सारे बच्चों को अच्छी चीज़ में पैक किया, और पैक करने के बाद अच्छे से सेफ्टी के साथ नौशाद ने उन्हें बाहर रख दिया साइड में, जहाँ डॉगी वगैरह नहीं आते हैं और गाय वगैरह नहीं आती हैं। उन्होंने उनको उस जगह पे रख दिया। अब मुझे नहीं पता वो ज़िंदा हैं या मर गए, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, पर हमने उनको सेफ्टी के साथ अच्छी जगह पे रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं सोची चलो ब्रश कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह किए। और हमने समद के लिए भी ब्रश मंगाया है। अभी तो समद फ़िलहाल 1.5 साल के अभी नहीं हुए हैं, पर हमने सोचा कि समद भी ब्रश करना सीखें, धीरे धीरे ऐसी हर चीज़ वो सीखेगा हमसे। तो मैं जितना हो सकता है मैं समद के हाथ, मतलब वो अपने हाथ से ही खाना खाता है, मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो अपने हाथ से खाना खाए और अपने हाथ से ब्रश भी करे। मैं धीरे धीरे उसे हर चीज़ की आदत डाल रही हूँ। अगर आपको समद की रूटीन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं समद के पूरी दिन की रूटीन सेंड करूँगी आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किए, और उसके बाद ये बादाम शेक जो है, सॉरी ये है बनाना शेक। बनाना शेक ये मेरा डेली का है, मैं डेली इसको पीती हूँ, चाहे वो नौशाद बना दे चाहे वो मैं बना लूँ, पर ये मेरा डेली का है, मेरी रूटीन में ये चीज़ सेट है। और मैं ये चीज़ समद को भी देती हूँ, क्योंकि मैं इसमें शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करती हूँ, मैं इसमें हनी यूज़ करती हूँ। तो ये मैं भी पीती हूँ, समद भी पीते हैं और समद के पापा भी पीते हैं, क्योंकि मेरे घर जो बनता है वो सिर्फ एक लोग के लिए नहीं बनता है, वो सबके लिए बनता है, तो फिर सब पीते हैं घर में। तो अच्छा, फिर मैंने घर की सफाई वगैरह करी, और उसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद मैं समद के लिए खाना बना रही हूँ। समद के लिए मैंने आज पालक की और बहुत सारी वेजेस की मैंने बनाई थी, उसके लिए खिचड़ी। तो मैंने आज समद के लिए खिचड़ी बनाई। और अगर समद की आपको रूटीन चाहिए कि मैं समद के साथ डेली क्या करती हूँ, सुबह समद उठते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं कि क्या करते हैं, नहाते हैं, मैं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं से लेके मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी समद का। अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और गाइस, मैं वीडियो में मतलब वीडियो के शुरू में ही मैं आपसे बोल देती हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिए, बहुत ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर मेरी कोई न्यू वीडियो आती है तो आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना पड़ेगा। ओके, तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिए। और फिर हमने अपने लिए मतलब चावल बनाया, क्योंकि हम सोचे कि चावल खा लेंगे, और हमारे पास मतलब सब्ज़ी रात की रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि चावल खा लेंगे, तो चावल हमने बनाया। और मैंने समद के लिए यहाँ नींबू पानी बनाई हूँ, क्योंकि समद को अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है झांसी में, तो मैं सोची हूँ कि समद को पानी देते रहना है, तो इसलिए मैं नींबू पानी भी उसको बीच बीच में दे देती हूँ। और बीच बीच में सिर्फ वाटर जो सादा पानी होता है वो भी मैं उसे दे देती हूँ, पर नींबू पानी भी 1-2 बार बीच में दे देती हूँ। अच्छा, मैं इसको समद को फर्स्ट टाइम दी थी नींबू पानी, और उसका रिएक्शन इतना ख़राब था कि मैं आपसे बता नहीं सकती। वो मुँह बना लिया तुरंत, पर थोड़ा थोड़ा करके वो थोड़ा सा पी लिया था। अचानक से बिल्कुल बच्चे की नहीं भर देना है कि मतलब वो खा ले, नहीं करना आपको ऐसा। जितना वो खाता है उतना ठीक है, जितना वो पीता है पानी उसके लिए उतना ठीक है, वो अपने हिसाब से पी लेता है और अपने हिसाब से वो खा लेता है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना उसके साथ। तो मैं समद के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, जितना उसको मन करता है वो उतना खा लेता है। मैं खाना बनाती हूँ, अगर वो खाना उसे पसंद नहीं आता है तो फिर मैं उसको दोबारा नहीं देती हूँ, चाहे तो मेरी मेहनत क्यों ना ख़राब चली जाए। अच्छा, फिर मैं चावल वगैरह ली, और धूप बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ समद के लिए जो मैंने खिचड़ी बनाई थी मैंने मैश कर दी थी उसे, क्योंकि
उसको मैश वाली खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ा पानी डाल दो तो वो ऑटोमेटिक मैश हो ही जाती है, मतलब थोड़ा पानी में वो उबल उबल के मैश हो जाती है। तो यहाँ समद के पापा उसे खाना खिला रहे थे, पर वो उसकी आदत है कि वो अपने हाथ से खाता है, तो वो अपने हाथ से खाने लगा। अच्छा, जब मैं समद को खाना खिला रही थी बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, मतलब इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर अचानक से इतनी तेज़ आंधी, ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही थी गाइस। और यहाँ पे मैं खटाई रखी थी, मतलब आम रखी थी सूखने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था खटाई। तो यहाँ पे मैं देखी कि अचानक से कितनी तेज़ पेड़ वगैरह हिलने लगी, इतनी तेज़ आंधी थी ना कि गाइस अगर कोई खड़ा होता ना छत पे तो वो उड़ जाता। और मैं बहुत संभल के जा रही थी कि कहीं मैं ना उड़ जाऊँ। तो मैं देखी कि यार कितनी तेज़ आंधी आ रही है, मतलब वहाँ से जो आप देख रहे हो ना सामने, वहाँ से मिट्टी उठी और उठने के बाद बहुत तेज़ उठ के और बहुत तेज़ नाचने लगी। मैं ये देखी कि कितनी तेज़ नाच रही है, हर पेड़ हिल रहे थे। मैं सोची कहीं पेड़ मेरे ऊपर गिर ना जाए। मैं सोची कि अब चलो भाई नीचे चलते हैं, नहीं तो अगर पेड़ मेरे ऊपर गिर गया तो फिर मैं यहीं पे चली जाऊँगी ऊपर। फिर मैं नीचे गई और नीचे जाने के बाद अच्छा, दाल तो मैंने बना के रखी हुई थी, क्योंकि दाल मैंने पहले बना ली थी और सब्ज़ी मेरे पास थी। पर वो सब्ज़ी पता है क्या हुआ, इतनी गर्मी की वजह से वो मैंने फ्रिज में रखी थी, पर वो ख़राब हो गई, तो मुझे तुरंत दाल भी बनानी पड़ गई। और हम तो सोचे थे सब्ज़ी और चावल खा लेंगे, पर इसी वजह से मुझे दाल बनानी पड़ी। और दही हमारे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो हमने दही के साथ हमने अपना दाल चावल एंजॉय किया दोपहर के टाइम। और मैं सोची थी कि सब्ज़ी हम वही खा लेंगे, पर रात की सब्ज़ी और मैंने फ्रिज में रखी है तभी वो ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे, नहीं मालूम चला मुझे ये बात। और उसके बाद फिर हमने अपना खाना फिनिश किया और लाइट जा चुकी थी घर की, बहुत तेज़ आंधी आई थी, बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे थे और घर में लाइट नहीं आ रही थी, घर में लाइट जा चुकी थी। 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश वगैरह ख़त्म हो तो शायद लाइट आ जाएगी, पर लाइट आई नहीं, क्योंकि बारिश हो गई तब भी नहीं लाइट आई और बारिश होने के बाद भी लाइट नहीं आई। और बस हम लोग लाइट का ही वेट कर रहे थे। आम के पेड़ में हम चेक कर रहे थे कि आम गिर तो नहीं गए क्योंकि अच्छा लगता है आम टंगा, मतलब लटका हुआ होता है पेड़ में, तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मम्मी ने मेरे ये पंखे दिए थे कि ले जाओ, क्या पता वहाँ पे गर्मी हो कभी तो फिर आप झल सकते हो पंखे को। तो फिर मैं वही कर रही थी। समझ को गर्मी लग रही थी, पर समझ उसके साथ खेल रहे थे तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगी। फिर हमने तरबूज खाया, थोड़े पेट को राहत मिली, ठंडा ठंडा लगा। और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी बाहर टहलने और मैंने देखा कि मतलब समद की साइकिल के जैसी एक सामने भी साइकिल है, पर बहुत चेंज थी, दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट थी। और फिर मुझे आज सारा दिन लाइट नहीं आई और फिर मुझे मोमबत्ती के सहारे में खाना बनाना पड़ा। ये मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, क्योंकि मुझे मोमबत्ती में कभी मैंने खाना नहीं बनाई कभी भी मोमबत्ती में। और यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है। जब बहुत तेज़ आंधी आई और मुझे लग रहा बहुत तेज़ आंधी आने के बाद पेड़ जो है वो उसके ऊपर गिर गए, तार के ऊपर, तो टूट गए थे तार, तो इस वजह से लाइट नहीं आई थी, सारी रात नहीं आई थी। फिर हमने उसे अंधेरे में मैंने ये बनाई थी अरवी की सब्ज़ी, अरवी और घुइयाँ दोनों बोलते हैं इसे, तो मैं यहाँ घुइयाँ की सब्ज़ी भी बोल सकते, अरवी की सब्ज़ी भी बोल सकते, तो मैं वो बनाई थी। और चावल बनाई थी, रोटी बनाई थी। और ये आम का जो है ये यहाँ पे गलका बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसको ये ज़रूर बताइएगा। ये गुड़ में डाल के बनता है, मसाले वगैरह सब डलते हैं इसमें। आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी तरफ क्या बोलते हैं, मेरी तरफ तो इसे गलका बोलते हैं। अच्छा, फिर हम लोग मतलब रात के करीब 11 बज रहे थे और लाइट नहीं आई थी करीब 1 बजे तक, और हम ऐसे जगते रहे 1 बजे तक। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।